हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, हम अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पुनः हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी इन हिंदी मीडियम का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को लेकर उपस्थित हैं, जिसका कुछ भाग हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है। जो शेष भाग बचा है, अब हम उसकी चर्चा आज इस वीडियो के थ्रू करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 1.20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे और यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उस एनसीईआरटी बुक में उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1.20 जो है वो ये कह रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। इसमें दो भाग हैं क्वेश्चन के। इसका जो भाग ए है, यदि गॉसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और दूसरा भाग जो बी है वो कह रहा है बिंदु आवेश का मान क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक बिंदु, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, सपोज करें कि यह एक बिंदु आवेश है Q, एक बिंदु आवेश है Q, इसको हमने केंद्र माना और 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की, हमने इस तरह से एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की क्या की, रचना कर दी। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना की। इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है, इस आवेश के कारण इससे जो फ्लक्स का मतलब समझिए वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो इस आवेश के कारण इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, अर्थात वैद्युत जो फ्लक्स है वो दिया गया है। ये आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स दिया है और वो वैद्युत फ्लक्स जो दिया है उसका मान है फाई इक्वल टू दिया है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये दिया है। ये जो आवेश है ये वाला, इस आवेश के कारण इस गॉसियन पृष्ठ से, जो गोली गॉसियन पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स माइनस इतना कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम दिया है। अब यहाँ ध्यान देना है, जो वैद्युत फ्लक्स दिया है इसका मतलब है कि वो गुजरने, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या दिया है, क्योंकि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स होती है। तो इसको हम वैद्युत फ्लक्स कहें या इस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कहें। ठीक है, और वो दिया है माइनस में वैद्युत फ्लक्स। माइनस का मतलब क्या होता है कि ये जो आवेश है वो निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि जब आवेश निगेटिव होगा तो वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगी, पृष्ठ से अंदर की ओर आएंगी, और जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो वह वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जब वही वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो है नेगेटिव दिया है, इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही हैं। तो पृष्ठ के अंदर वैद्युत बल रेखाएं तभी आती हैं जब आवेश नेगेटिव होता है,
और जब वही आवेश पॉजिटिव होता तो ये वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर निकलती। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया हमको कि इसके अंदर जो आवेश है वो नेगेटिव है, लेकिन कितना है ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। तो इतना दिया है। अब इसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए को समझिएगा। पार्ट ए में लिखा है यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें, जो ये गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अगर इसको हम 2 गुना कर दें तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स इतना है। तो अगर इस त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो भी वैद्युत फ्लक्स इतना ही होगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मान तब भी इतना ही होगा। क्यों इतना होगा समझिएगा। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने गोला खींचा और हमने देखा कि ये सब बल रेखाएं जो हैं आवेश की ओर आ रही हैं बाहर से अंदर की ओर। अगर हम एक गॉसियन पृष्ठ यहाँ खींचें ऐसे, तो क्या बल रेखाओं की संख्या अधिक हो जाएगी? कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं हो सकता। उतनी ही बल रेखाएं अभी भी आएंगी। ठीक है, यानी इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को अगर हम बढ़ाएंगे भी तो गॉसियन ये जो वैद्युत फ्लक्स अर्थात बल रेखाओं की जो संख्या अंदर की ओर आ रही है ये तभी भी उतना ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ये तो हमको ऐसे ओरली समझाया हमने। अगर हम फॉर्मूले से भी देखें, गॉस परमे का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q/ε0 ये है। और इसमें कहीं त्रिज्या का जिक्र नहीं हुआ इस फॉर्मूले में। इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वो गोलीय पृष्ठ के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ए भाग का जो आंसर होगा वो यही होगा कि वैद्युत फ्लक्स अपवर्तित होगा। वैद्युत जो फ्लक्स है वो क्या होगा, अपवर्तित होगा। अपवर्तित का मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है। चलिए इसका जो बी भाग है, अब आते हैं हम इसके बी भाग पे। बी भाग क्या कह रहा है, बिंदु आवेश का मान क्या है। जो ये अंदर आवेश रखा गया है इस आवेश का मान बता दीजिए। तो गॉस परमे के फॉर्मूला के अनुसार अगर हम देखें तो ये होगा, यहाँ से Q का मान निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा। क्लियर। Q इक्वल टू फाई की वैल्यू नेगेटिव दी गई है, ये इंटू ε0 की वैल्यू आपको मालूम है, ये मान याद रखिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही राशि आएगी। और ये नेगेटिव साइन, यहाँ देखें -12 और यहाँ पे 10 पे 3 प्लस है, तो घट के कितना आएगा, 10 पे -9 कूलाम। यानी इतने कूलाम का नेगेटिव आवेश होगा। हमने कहा ना कि ये जो आवेश है वो ऋणात्मक होगा, और देखिए कैलकुलेशन के थ्रू भी वो आवेश क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, तो याद रखिए यदि कोई आवेश नेगेटिव है, मान लीजिए ये कोई आवेश है नेगेटिव है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो बाहर से अंदर की ओर आएंगी, ऐसे अंदर की ओर आएंगी। और इस आवेश के चारों तरफ अगर कोई पृष्ठ है तो ये बल रेखाएं उस पृष्ठ से होते हुए अंदर की ओर आएंगी। तो इन बल रेखाओं की जो संख्या है जो इस पृष्ठ से अंदर की ओर आ रही है, यही संख्या इस पृष्ठ की क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स। लेकिन ये वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, ये वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव होगा, तब मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ये वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये आवेश नेगेटिव है।
तो इसीलिए कहा गया है कि जब कहीं वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हैं तो अंदर तभी जाएंगी जब वो फ्लक्स क्या हो, आवेश क्या हो, नेगेटिव हो। तो जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव होता है, और यदि यही पॉजिटिव होता तो यही बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर निकलती। फिर तो इसी पृष्ठ से गुजरने वाली इन बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ का क्या कहलाता, वैद्युत फ्लक्स कहलाता। लेकिन वो फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता, क्योंकि ये आवेश क्या है, धनात्मक है। इसीलिए कहा गया है किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और ये तभी संभव है जब उसके अंदर आवेश पॉजिटिव हो। क्लियर? तो ये आपका 1.20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.21। 1.21 क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक ये गोला है ये, और इस गोले की त्रिज्या दी गई है, ये इसकी त्रिज्या r बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, ये इस गोले पर आवेश है। अब कौन सा आवेश है, अभी आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। कह रहा गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर, r बराबर 20 सेंटीमीटर, यहाँ एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया गया है। इस पर जो आवेश है इस गोले पर, इस आवेशित गोले के कारण कि इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना दिया गया है। तो आपसे प्रश्न है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, मतलब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र ये जो उत्पन्न हो रहा है वह अंतर्मुखी मतलब गोले की ओर है ऐसे। तो इसका मतलब इस पर गोले पर जो आवेश है वो कौन सा आवेश होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि जब नेगेटिव आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं किधर होती हैं, आवेश की ओर। तो ये कह रहा अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी होता तो ये क्या होती, बाहर की ओर होती, तो ये आवेश क्या होता, पॉजिटिव होता। यहाँ अंतर्मुखी मतलब इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा गोले की ओर, अंदर की ओर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस पर आवेश क्या है, नेगेटिव है। लेकिन कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखें स्मॉल r जो दूरी है, ये हमको इसकी त्रिज्या से अभी नहीं मतलब, यहाँ केवल इस दूरी को देखिए, और ये दूरी 20 है और इसकी त्रिज्या 10 है। तो ये क्लियर है कि ये बिंदु इस गोले से क्या है, बाहर है। भाई ये दूरी अधिक है और ये गोले की त्रिज्या कम है, तो P क्या है, इस गोले से बाहर है। तो R बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको हम पहले मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। E का मान दिया है, E का मान है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये दिया है। आपसे कुल आवेश की गणना करने को कह रहा है। तो देखें ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है कि आवेशित, ये फॉर्मूला है किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लागू करेंगे, और ये फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए हैं पिछले वीडियो में। वो है
ये जो फॉर्मूला है Q/R स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो आप देखें हमें क्या चाहिए, ये, तो पहले आप इतने का मान रख लो, इतने का मान क्या होता है 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q/R स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर का इधर गुणा कर दोगे तो क्या आएगा ER स्क्वायर, और इसको जब इधर भेजोगे तो ये बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा Q इक्वल टू E का मान देख लो 1.5 इंटू 10⁻³ R की वैल्यू ये है, स्क्वायर करोगे 0.04 हो जाएगा, और ये हो गया 9.0 इंटू 10⁹ Q इक्वल टू देखें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 चौके 60, ये हो गया, 2 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें तो 1 2 1 0 और लगा लें, ये हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई 10⁻³, ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, नीचे बचा 9.0, ये हो गया, यानी Q इक्वल टू आ गया 0.06, और नीचे जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया। अब 0.06 में जो 0.06 है उसमें आप 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, देखिएगा यहाँ देखें 0.06 में 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखें यहाँ हमने पॉइंट यूज कर दिया, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, फिर 6, फिर 6, ऐसे करके आएगा 1 बाई 1 करके 0.066 करके आएगा। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 0.0666 ऐसे आएगा इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। हम क्या करें, यहाँ से कैलकुलेशन जो है हमारा, एक यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, हाँ, अब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ देखें, हाँ, यहाँ से 3 डिजिट आप बैक कर दो, इसको दशमलव के यहाँ से 3 डिजिट बैक करो तो कितना आएगा 6.666 करके आएगा इंटू 10⁻⁻9। जे डिजिट पीछे जाएगा ये दशमलव, यहाँ से 1 2 3 अंक पीछे गया है तो 3 माइनस यहाँ बढ़ जाएगा तो -9 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। अब ये देखना कि ये आवेश ये वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है, इसका मतलब ये आवेश जो इस पे निगेटिव है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे माइनस, क्लियर। इतना कूलाम का निगेटिव आवेश इस चालक पर स्थिर होगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हम आते हैं। अगला प्रश्न देखें 1.22, ये है, कह रहा 2.0 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक, किसी 0.2 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति वर्ग मीटर है। गोले का आवेश ज्ञात कीजिए और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखें इसमें 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय घनत्व दिया है। तो पृष्ठीय घनत्व पहले देखें, त्रिज्या दिया गया, व्यास, एक गोला है इस तरह का और इसका ये व्यास दिया है, और व्यास दिया कितना
2.4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। त्रिज्या r बराबर क्या होगा, व्यास का आधा। तो व्यास का आधा कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर। ये त्रिज्या निकल गई इस गोले का, जो आवेशित चालक गोले की बात कर रहा है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। और ये वैल्यू दिया 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति वर्ग मीटर, ये दिया है। इसको हम चाहें तो ये जो माइक्रो है इसका वैल्यू रख दें 10⁻⁶। अभी हो गया कूलाम प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, आपको पहला भाग जो इसका है, आपसे ये पूछ रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी गोले का आवेश कितना होगा। तो आपको मालूम होगा सिग्मा बराबर होता है Q/A। ए यानी इस गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखें सिग्मा इक्वल टू Q, और गोली पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो यहाँ से Q इक्वल टू निकालेंगे तो सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा। A की वैल्यू है 4πr²। A मतलब का सेंस है इस गोली पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। ठीक है, अब सिग्मा का जो मान यहाँ रख दें 80.0 × 10⁻⁶ गुणे 4, पाई का मान 3.14, आर की जो वैल्यू है यहाँ देखें 1.2 का 2 घात। अब इसी को हल कर देना हमको। तो देखें ये 4 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये 0, 4/32 320 हो गया, गुणे 10⁻⁶। यहाँ बचा क्या, ये 3.14 ये बचा, और 1.2 का गुणा करेंगे तो 1.44 आएगा। 1.2 का जब स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 1.44 आएगा। इन सबको हम हल कर दें, 320, 3.14 और 1.44 का हम क्या करें, गुणा कर दें। तो गुणा करने पर वैल्यू क्या आएगी, इन सब का हम गुणा करके देख लें। तो देखें पहले 3.14 गुणे 1.44 कर दें, 4 चौके 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12। यही चीज़ फिर यहाँ रिपीट होगी। 1 का मल्टीप्लाई कर दें, जोड़ दें 6 5 11, 5 4 9 1 10 2 12, 2 2 2 2 4 1 5 3 1 4। यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव लगा दें। तो देखें 320 गुणे हमको मिला 4.5216 गुणे 10⁻⁶। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 4.5216 में 320 का गुणा करते हैं तो देख लें 0 0 0 0 0। अब 2 का 2 छके 2, 2 1 3, 2 दूना 4, 2 5 0, 2 चौके 9, 3 छके 8, 3 1 4, 3 दूना 6, 3 5 5, 3 चौका 13, 0 2 8 3 11 को 1 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 6 9 6 15, 9 5 14, 3 1 4 और ये 1। अब देखें दशमलव लगाना हमको, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा दें। तो पूरा जो हमने कैलकुलेशन किया है ये Q की वैल्यू को फाइंड करने में, तो ये वैल्यू आया है 144.6.912, ये वैल्यू आई है। ठीक है, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, हम क्या करें, यहाँ से दशमलव को 1 2 3 अंक आगे लाएं, और ये 6 है, इसको 1 मान के इसमें जोड़ देते 5 हो जाएगा।
गुणे 3 अंक दशमलव आगे आया, यहाँ 3 प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, -3। यानी इतना कूलाम का आवेश इस आवेशित गोलीय चालक पर होगा। ठीक है। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अगर इसके वैद्युत फ्लक्स की बात कर लें, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो चलिए उसको भी देख लें। दूसरा, इसका जो बी भाग है वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है, कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो फार्मूला आपके सामने है, आवेश आपको मिल गया है Q/F∠0। फार्मूला यूज कर दें। Q का मान है 1.45 इंटू 10⁻³ और ε0 का मान है 8.85 इंटू 10⁻12। ये मल्टीप्लाई कर ε0 की वैल्यू रख दें, इससे इसमें अब डिवाइड कर दें तो देखें 1.45 दोनों में बराबर अंक के बाद डिजिट है, दशमलव है, दोनों का दशमलव हटा दें तो ये आ जाएगा 885 और ऊपर आ जाएगा 145। ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दें, 145 में 885 से आप डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लें क्या वैल्यू आ रही है। तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो हमको लगता है ये वैल्यू आएगी 0.164। ये वैल्यू करके आएगी जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे। और यहाँ देखें, इनको अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा, 9। = दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएं, एक अंक पीछे जाएगा तो यहाँ एक माइनस हो जाएगा, तो 10 पे कितना घात होगा, 8। ये हो जाएगा उसका विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या है, विद्युत फ्लक्स की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये रहा हमारा 1.22 का आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 1.23 का। 1.23 देखें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश का मतलब एक ऐसे चालक है जिस पर इस तरह के आवेश फैले हुए हैं और ये चालक अपने से r बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम उत्पन्न कर रहा है। तो कह रहा है ये जो चालक है इसका रैखिक आवेश घनत्व बताइए। तो आपको पता होना चाहिए किसी रैखिक आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है उसका फॉर्मूला जो है वो है E = 1/4πε0 2λ/r²। ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से हमको लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा ही रैखिक आवेश घनत्व है तो लैम्डा हमको निकालना है। तो इतने की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, 9.0 × 10⁹ होता है 2λ। आर की वैल्यू देखें यहाँ सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल दें तो ये इतना मीटर होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो गई 0.02²। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें इसका तो क्या आएगा, E = इसका स्क्वायर कितना आएगा, इतने का स्क्वायर बताएं तो 0.0004 होगा। ठीक है, अपॉन इसको जब इधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा 10⁹ इधर हो गया
2 लैम्डा। अब चाहें तो 2 से इसको डिवाइड कर दें तो E इंटू इतने का मान हो गया 0.0002 और ये हो गया 9.0 इंटू 10⁹ और इधर हो गया लैम्डा। ठीक है, चलिए देखिए E का मान दिया हुआ है, E का मान है 9 गुणे 10⁴ इसको देख लें, दशमलव को 1 2 3 4 अंक बाद ले जाएं तो 10⁻⁴ हो जाएगा बटे 9.0 गुणे 10⁹ 9 से 9 कट गया। ये देखें 10⁴ है, 10⁻⁴ है तो 10⁴ और 10⁻⁴ और नीचे बचा 10⁹। ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है। 4 में 4 घटाएंगे 10⁻0 और 10⁻0 का मान क्या होता है 1, तो ऊपर क्या बचा 2 केवल, नीचे हो गया 10⁹, इधर हो गया लैम्डा। ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ और लैम्डा की यूनिट क्या होती है, लैम्डा की यूनिट होती है कूलाम प्रति मीटर। यानी ये जो रैखिक चालक है इसका रैखिक आवेश घनत्व तो इतना कूलाम प्रति मीटर होगा।